हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। जैसा कि अब सभी जानते हैं कि एक सफ़र पे निकले थे, ऑफलाइन क्लासेस बंद होने की वजह से आधा रास्ता तय कर चुके हैं। इट मीन्स इंडियन इकोनॉमिक्स हम पूरी कर चुके हैं। अब बारी रहेगी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। दो बहुत ही सुंदर सी लाइंस किसी ने लिखी थी कि मंजिल मिल तो जाएगी भटक कर ही सही। ऑब्वियसली मंजिल की तरफ चल ही पड़े अपन, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है। मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। ये मेरी लाइन्स उन स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है जो स्टूडेंट्स अभी भी इस वहम में बैठे हैं कि सर एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, कोरोना आ गया है, ओमिक्रॉन आ गया है, तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम नहीं होंगे। मैं आपको फिर कह देता हूँ, इस गलतफहमी में मत बैठिएगा, क्योंकि कहीं ये ना हो जाए कि एग्ज़ाम इतने पास में आ जाए कि आपको ये समझ में भी ना आए कि यार अब तैयारी करें तो करें कैसे। जो स्टूडेंट्स अभी भी अपडेटेड है और कंसंट्रेटेड रहते हैं और डेडिकेटेड अपनी स्टडीज़ की तरफ, आइए बढ़ते हैं उनके साथ में और आप सभी के साथ में अपने सिलेबस को कंटिन्यू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स और चैप्टर फर्स्ट से इंट्रोडक्शन, अपन पहले इस पे बात कर लेते हैं कि हमारी जो दोनों बुक्स है, मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर दोनों बुक्स में कितने कितने मार्क्स का टॉपिक्स है, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है। काफ़ी सारे डीएम्स और कॉल्स भी इसी बेसिस पे रहते हैं कि सर आप जब भी चैप्टर स्टार्ट करवाएं तो एटलीस्ट हमें बता दिया करें कि ये जो चैप्टर अपन कर रहे हैं वो कितने मार्क्स कंटेन करेगा या कितने सिलेबस, हमारे सिलेबस में उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहेगी। तो मैं आपको ये बता देना चाहूँगा, दो बुक्स है हमारी। पहली है हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स, जिसको रिसेंटली हमने कंप्लीट किया है, और दूसरी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स थी जिसको अपन कंप्लीट कर चुके हैं, दैट कंटेन्स 18 मार्क्स। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है दैट कंटेन्स 22 मार्क्स। अब देख लीजिएगा कि आधा रास्ता तो ऑब्वियसली आधा सफर तो हम तय कर चुके हैं, आधा और बाकी है। आइए बढ़ते हैं, बने रहिएगा इसी तरीके से और काफी जल्दी हम इसे भी पूरा कर लेंगे। देखिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम इनमें हमारे जो सिलेबस में रहने वाले चैप्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहला जो चैप्टर रहेगा, एज यू कैन सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा जो चैप्टर रहेगा हमारा वो रहेगा बेसिक कंसेप्ट्स। ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड चैप्टर जो रहेगा हमारा नेशनल इनकम को लेकर रहेगा, चैप्टर थर्ड। और अगर फोर्थ चैप्टर की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा हमारा, वो रहेगा मेथड ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। यानी चैप्टर 4 की बात करें, चैप्टर थर्ड, देन चैप्टर फोर्थ। एक्सक्यूज मी गाइस। चैप्टर 4 जो रहेगा हमारा वो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, या इनकी बात करें अपन मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ध्यान रखिएगा, ये जो क्राइटेरिया रहेगा वो हमारा 10 मार्क्स का रहेगा, और अगर आप पूरा ही देखना चाहें ओवरव्यू में तो ये सारा का सारा 22 मार्क्स कंटेन करेगा। इनकी बात करें, ये 12 मार्क्स, और यहां तक की बात करें तो ये 10 मार्क्स में। तो ऑब्वियसली 22 मार्क्स का हमारा सिलेबस रहेगा। इसकी तरफ बढ़ने से पहले सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। इसकी तरफ बढ़ने से पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ऑब्वियसली ले सकते हैं। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर बात की जाए इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो 3 टॉपिक रहेंगे, 3 कंसेप्ट्स रहेंगे जो हमें पढ़ने हैं। पहला रहेगा हमारा डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन,
इसके अंदर हमारा क्या रह जाएगा, डेफिनेशन। सेकंड जो टॉपिक हमारा रहेगा, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और लास्ट जो हमारा कंसेप्चुअल टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का वो रहेगा स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आइए शुरू करते हैं, बढ़ाते हैं उसी सफर पे, उसी रास्ते पे अपने कदमों को और बढ़ते हैं मंजिल की तरफ। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर माइक्रो की बात की जाए तो देखो ये तो सभी को पता था कि माइक्रो ये एक इंग्लिश वर्ड है। सॉरी मैंने इंग्लिश को अलग कर दिया, तो एक साथ ले लेते हैं। उसी तरीके पे अगर कहा जाए मैक्रो, यह भी हमारा इंग्लिश वर्ड है। माइक्रो की बात की जाए तो आप लोगों ने साइंस में 10th तक पढ़ा होगा, सूक्ष्म काफी छोटा जिसकी बात की जाए। और मैक्रो की बात की जाए तो इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको ग्रीक वर्ड में लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से पिक किया गया है। कौन से वर्ड को? दैट इज मैक्रोस, और जिसका मतलब होता है ह्यूज। यानी अगर किसी छोटे लेवल पे बात की जाए then definitely we will have a conversation about micro, and if we are going to talk about a huge level or about a huge scale or sector then it will be called as macro। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो आई थिंक मैं बोलूं या फिर लिख देता हूं वो डिपेंड करता है आप पर। चलिए मैं एक बार पहले बोल देता हूं। अगर बात की जाए मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द इकोनॉमिक इश्यूज और प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल। आइए, यानी मेरे कहने का मतलब देखिएगा, मैक्रो की बात करें तो वर्ल्ड वाइड लेवल पर किसी भी चीज़ को, चाहे वो इश्यूज हो, चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम हो, एट अ वर्ल्ड वाइड लेवल की बात की जाए, अगर बात करें अपन कंप्लीट वर्ल्ड की, हमारे कंप्लीट अर्थ की, तो देखिएगा जितनी भी प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ पर, चाहे वो इकोनॉमिक इश्यूज से लेके हो, चाहे वो हमारे मनी सप्लाई से लेकर हो, चाहे वो डिमांड सप्लाई से लेकर हो, चाहे वो पर पर्सन इनकम से रिलेटेड हो, ठीक है। अगर पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर किसी चीज की बात की जाए दैट इज नॉन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए मैं लिख देता हूं एक बार, ज्यादा बेटर रहेगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे इसकी तरफ। तो मैं पूरा एक्सप्लेनेटिव मेथड से पूरा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेटर रहेगा। तो आइए बढ़ते हैं। Macroeconomics is defined as, sorry, the marker is not working. The branch which explains issues or problems of an economy as a whole। देखिएगा, यानी कि is defined as
द ब्रांच विच एक्सप्लेन, जो हमें बताए या जो डील करे, जो एक्सप्लेन करे किन चीज़ों से रिलेटेड इश्यूज और प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी सेक्टर के या किसी भी नेशन को लेकर के या किसी भी कंट्री को लेकर के उसके सामने आने वाली प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी चीज़ों को अगर अपन डिस्कस करते हैं किस लेवल पर, एज ए होल, यानी कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर अगर उसकी बात की जाए तो ऑब्वियसली उसको क्या माना जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर किसी इंडिविजुअल की बात करें तो माइक्रो है, अगर सभी की बात की जाए तो दैट इज नॉन एज मैक्रो। अगर अपन नॉर्मली एग्जांपल में आपको कहना चाहूँ कि अगर हम हमारे घर में किसी एक मेंबर की इनकम की बात करें दैट इज माइक्रो, अगर पूरी फैमिली की बात करें दैट इज मैक्रो, अगर पूरे गांव में किसी एक शख्स के बारे में बात करें, उसके पर पर्सन कंजप्शन की बात करें, उसके इनकम्स की बात करें, उसके एक्सपेंडिचर्स की बात करें, उसके कंजप्शन की बात करें तो दैट इज माइक्रो। अगर पूरे गांव के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली मैक्रो। लेकिन हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में, तो हम यहाँ पे पर पर्सन को लेकर तो नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे किसी एक देश की इकोनॉमी को लेकर के, पूरे वर्ल्ड वाइड के लेवल को या इंटरनेशनल लेवल पर उसकी जो भी इश्यूज रहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, जो भी कंपैरेटिवली रहते हैं उनके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें रहेगी इसके अंदर। ये रहेगा हमारा वर्ल्ड लेवल। अगर वर्ल्ड लेवल की बात की जाए तो सबसे पहली चीज हमारी जो रहेगी वो रहेगी एग्रीगेट डिमांड। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हमारा रहेगा एग्रीगेट सप्लाई। जो थर्ड वन जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं, क्या क्या इश्यूज रहते हैं, किन किन चीज़ों पे अपन वर्कआउट करने वाले हैं, किन किन चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। एक जो पॉइंट रहता है वो रहता है हमारा टोटल एम्प्लॉयमेंट। आई थिंक मेरी हैंडराइटिंग कुछ ज़्यादा ही बुरी होती जा रही है। एक पॉइंट रहेगा हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन। आई एम सॉरी गाइस, हो सकता है आज मार्कस थोड़े लाइट दिख रहे हो आपको, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो रहेगा हमारा वो रहेगा जनरल प्राइस लेवल। इन 6 टॉपिक्स को लेकर पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स रहेगी। वर्ल्ड वाइड लेवल पे ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड लेवल। अगर पूरी पृथ्वी की, पूरे इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो उसके बारे में अपन देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिएगा डेफिनेशन हमने देख लिया, वर्ल्ड वाइड लेवल पे देख लिया क्या क्या एलिमेंट्स रहेंगे, क्या की एलिमेंट्स रहेंगे। अगर एग्रीगेट डिमांड की बात की जाए तो ऑब्वियसली ऑल ओवर द इकोनॉमिक्स में किन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा रहती है, क्या कंज्यूमेबल आइटम्स रहते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जिनको सबसे ज़्यादा डिमांड में लिया जाता है। अगर अपन देखें तो हमारी बेसिक नीड्स है वो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है, हेल्थ फैसिलिटीज़ डिमांड में रहती है, मेडिसिन डिमांड में रहती है, क्लॉथ्स डिमांड में रहते हैं, फूड या एडिबल आइटम्स रहते हैं वो सारे डिमांड में रहते हैं। एग्रीगेट सप्लाई की बात की जाए तो किसी एक इकोनॉमी को लेकर के अगर उसको कंपेयर किया जाए पूरे वर्ल्ड से या पूरे इंटरनेशनल मार्केट से तो एग्रीगेट सप्लाई कह सकते हैं अपन उसको। नेशनल इनकम, अब बात आती है नेशनल इनकम की कि नेशनल इनकम क्या क्या हो सकती है। नेशनल इनकम, अब आप कहोगे कि सर हमारा जो देश होता है या कोई भी इकोनॉमी होती है वो कोई दुकान थोड़ी चलाती है जो इसको इनकम होगी। नहीं जनाब, आप ये देखिए, आप कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो आप मोस्टली ये नोटिस करते हैं शॉपकीपर आपको ये कहता है कि भाई ये तो एमआरपी पे है तो ऑब्वियसली हम आपको एमआरपी पे ही प्रोवाइड करेंगे कि भाई हमें भी इतने ही रुपए में आती है। तो इमेजिन करिएगा जैसे मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैं एक चिप्स का पैकेट या फिर किसी भी स्नैक्स का जो पैक है वो 20 रुपीज़ के अंदर सेल कर रहा हूँ और उसके ऊपर एमआरपी भी 20 है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसको अपन कहते हैं
₹20 लिखा हुआ, शॉपकीपर क्या कहेगा, नहीं जी ये तो MRP पे है, कि हमें भी इतने में ही पड़ता है, ये आता है 10 पैसे बचते हैं, 20 पैसे बचते हैं। क्या इज इट रियली ट्रूथ? क्या ये सच में है ऐसा? नहीं जना। अगर इतने ही रुपए में उसको आ रहा होता बाइंग कैपेसिटी में, तो वो बेचता ही क्यों? अगर उसको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली वो उसको सेल ही क्यों कर रहा होता? इमेजिन करिए वो इसमें प्रॉफिट मार्जिन ले रहा है, और वो जहां से होलसेलर से, इसने जहां से खरीदा है, होलसेलर जिसको अपन कहते हैं, उसने भी तो अपना कमीशन, अपना प्रॉफिट रेशियो लिया होगा। अब होलसेलर ने डीलर से जहां से खरीदा था, डीलर ने भी अपना कमीशन लिया होगा। डीलर की बात करें तो डीलर ने कंपनी से खरीदा था, तो कंपनी ने भी अपना प्रॉफिट बुक किया होगा। तो ऑब्वियसली हर एक चीज में क्या रहता है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट रहता है। वैसे ही अगर बात करें नेशनल इनकम की, तो किसी भी देश की इनकम डिपेंड करती है उसके रेवेन्यूज पे, उसके टैक्सेस पे, उसके इनकम टैक्स पे, उनके कस्टम टैक्स पे, यानी जो भी इनकम टैक्स हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, दैट इज नॉन एज रेवेन्यू टैक्सेस। जो भी टैक्सेस, जो भी रिसीट्स हम, जो भी एक्सपेंडिचर्स हम करते हैं, उनका कुछ एक हिस्सा किसके पास पहुंचता है, गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। तो वो किस में जनरेट होता है, नेशनल इनकम में आता है। आगे रहेगा हमारा कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम की तरफ बात करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की भी बात करेंगे, कैपिटल रिसीट्स की भी बात करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की भी बात की जाएगी, रेवेन्यू रिसीट्स की भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहले रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब सभी को पता है, यानी कि पैसे की अमाउंट में कमी आ जाना, महंगाई बढ़ जाना, किसी भी चीज़ को अपन कहे तो मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं, रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी इसी की बात आती है। टोटल एम्प्लॉयमेंट, अब बात आती है टोटल एम्प्लॉयमेंट की। अब आप कहेंगे सर ये टोटल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बीच में कैसे आ गया? टोटल एम्प्लॉयमेंट की तरफ देखें तो देखिएगा, एम्प्लॉयमेंट एक वो बेसिक एलिमेंट है जो किसी भी देश की इनकम को डिसाइड करता है। अगर सारे एम्प्लॉयड है तो ऑब्वियसली उनके पास इनकम सोर्सेस होंगे, अगर इनकम सोर्सेज अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली दे विल एक्सपेंड और दे विल स्पेंड दैट मनी इनटू द मार्केट, एट द मार्केट। वो सामान खरीदेंगे, कंज्यूम करेंगे, जब वो खरीदेंगे तो ऑब्वियसली उनको पे करेंगे। अब पे करने के बाद में जो भी पैसा आता है उसमें से कुछ एक मार्जिन किसके पास डेफिनेटली पहुंचता है, गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। तो टोटल एम्प्लॉयमेंट भी एक सबसे इंपॉर्टेंट की एलिमेंट रहेगा इसके अंदर। जनरल प्राइस लेवल है, प्राइस लेवल की बातें की जाए किसी भी चीज़ की, इन्फ्लेशन को लेकर के, डिफ्लेशंस को लेकर के, किसी के भी अमाउंट्स में, प्राइसेस में कम ज़्यादा होते हैं या फिर प्राइसेस में इंक्रीमेंट लगता है या डिक्रीमेंट लगता है, उन सारी चीज़ों के टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो and macroeconomics. If you want to take the screenshot, then you can take it. I hope you have taken the screenshot. I'm going to rub this on. चलिए एक सिंगल से नॉर्मल से डिफरेंशिएट पे बात कर लेते हैं अपन, हमारा किसका, माइक्रो और मैक्रो का। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और देन मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक सिंपल सा डिफरेंस जो मैं अभी बताकर हटाऊं आपको, एक बार उसी को डिस्कस कर लेते हैं। वाइडली जो होगा, एक्सप्लेनेटिवली जो होगा, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली ये क्या है, स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर किसी एक की बात की जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और मैक्रो की बात की जाए तो कहते हैं अपन स्टडी ऑफ ह्यूज, स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। अगर किसी बड़ी की बात की जाए, अगर किसी कंप्लीट लेवल की बात की जाए, ह्यूज लेवल की बात की जाए, वास्ट लेवल की बात की जाए, तो उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये इंडिविजुअल को स्टडी करता है। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपन, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप योर सेल्फ हेल्दी, एंड हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस।